Hello everyone. Today we are going to start our next chapter. This is correlation. As we have already completed our 11th chapter, this is related with dispersion. Dear students, please keep in your mind that in 11th chapter, that is under the topic of dispersion, you are just to complete standard deviation. We have completed this topic with ample exercise. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको कोई डाउट होगा नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज कोरिलेशन. It is a statistical method or a statistical technique that measures quantitative relationship between different variables like between price and demand. Actually, correlation का मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक जो हमें ये बताती है कि वेरिएबल्स में between two variables or among different variables what type of relationship exist. बहुत बार हम ये देखते हैं कि किसी एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है. ये अलग बात है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें. इफ़ प्राइस ऑफ टोमेटोज़ हैज़ इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ टोमेटोज़ हैज़ इंक्रीज. आजकल टमाटर का रेट 60 to 70 रुपीज़ पर केजी चल रहा है और इसका सीधा सा इम्पैक्ट किस पर आएगा? द डिमांड फॉर टमाटोज़ विल डिक्रीज़. एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, इट्स डिमांड डिक्रीजेज. जैसे ही किसी कमोडिटी का, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे हम यहाँ पर टोमेटोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या उसका प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. सपोज़ करिए टोमेटोज़ जो है अभी एट प्रेजेंट 60 to 70 रुपीज़ पर केजी बिक रहे हैं. तो मैं भी जब ख़रीद रही हूँ तो थोड़ा लिमिट में ख़रीद रही हूँ. मतलब इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 3 kg एट अ टाइम आई एम परचेजिंग 1 kg. इसका रीज़न क्या है कि मैं ज़रूरत के हिसाब से ही ख़रीद रही हूँ. लेकिन सपोज़ करिए यही टमाटर जब 5 रुपये या 10 रुपये किलो थे तो मैं इसको बल्क में ख़रीदती थी. 2.5 किलो टमाटर लेना, 4 किलो टमाटर लेना, जिसमें सूप बन जाएगा या केचप बन जाएगी या सब्जी में ज़्यादा डल जाएगा. मीन्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस लेवल. सो ये एक कोरिलेशन है, मतलब एक टेक्निक है. कोरिलेशन इज़ अ टेक्निक दैट एस्टैब्लिशेस द definite relationship between two or more than two variables. Now, according to Croxton and Cowden, when the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. बेटा कोई ज़रूरत नहीं है आपको पर्टिकुलरली इन्हीं वर्ड्स में डेफिनेशन लर्न करने की. कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोरिलेशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मैथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट हेल्प्स टू establish a definite quantitative relationship between two variables or among different variables. Now, move to the next topic. This is about the types of correlation. Before discussing about the types of correlation, I'm coming back. There is a difference between correlation and coincidence. अभी हमने टोमेटोज़ के प्राइस और टोमेटोज़ की डिमांड के बारे में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया. ये वाकई एक रिलेशनशिप है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टोमेटोज़ इज़ अ कॉज एंड डिक्रीज इन इट्स डिमांड इज़ एन इफ़ेक्ट. मतलब दोनों में एक रिलेशनशिप है. ये तो है कोरिलेशन. अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से लोगों की शादियां ज़्यादा हो रही हैं. दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि इन दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है. कोई ऐसा डेफिनेट रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. इट विल बी जस्ट अ कोइंसिडेंस. मतलब अचानक से हुई एक घटना है, कोरिलेट हो गया, ये कोइंसिडेंस बन गया. मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन correlation. Now we will discuss about positive and negative correlation. बच्चे, positive correlation, when two variables move in the same direction, such a relationship is called positive correlation. For example, relationship between price and supply. Next is negative correlation.
When two variables changes in different directions, it is called negative correlation, relationship between price and demand. Dear student, जब दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरा भी कम हो जाए, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब एक वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज़ आ जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने टोमेटोज़ का प्राइस और उसकी डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। व्हेन प्राइस ऑफ टोमेटोज़ इंक्रीजेज, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट देयर इज़ रिडक्शन इन डिमांड। सपोज़ करिए मेरे पास 100 रुपये हैं और पहले में हम आइसक्रीम के बारे में बात कर लें। एक आइसक्रीम 25 रुपीज़ की आती है, मीन्स मैं 100 रुपये से 4 आइसक्रीम्स खरीद सकती हूँ। इट मीन्स माई परचेजिंग पावर in terms of ice cream is 4 ice creams. Suppose price of ice cream increases to rupees 50. Now I can purchase only 2 ice creams, means the purchasing power in terms of ice cream has reduced. That's why there will be reduction in demand. तो यहाँ पर जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है. It means the two variables move in opposite direction. That's why it is a type of negative correlation. नाउ व्हाट्स अबाउट द पॉजिटिव कोरिलेशन. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्राइस और सप्लाई के बारे में बात करेंगे. जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट, उस सेलर का प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा. बच्चे सप्लाई का मतलब क्या होता है? दिस इज़ दैट अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर और अ सेलर इज़ विलिंग टू ऑफर फॉर सेल. बिकेगा या नहीं बिकेगा ये एक अलग मैटर है, लेकिन वो बेचने को तैयार है. ही इज़ रेडी टू ऑफर फॉर सेल. दिस इज सप्लाई. अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज़ करिए कि मैं एक शॉप पर जाती हूँ और मैंने वहाँ पर पेन मांगा उससे, दुकानदार से, कि मुझे एक अच्छा सा पेन दीजिए. उससे मुझे 4 पेन दिखाए. एक 10 रुपये का था, एक 15 रुपीज़ का, एक 20 रुपीज़ का और एक 25 रुपीज़ का. मुझे चारों ही, जब मैंने उसको लिख कर देखा तो मुझे चारों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उसमें राइटिंग स्पीड सभी की बहुत अच्छी थी. अब मैं यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, तो मैंने उस शॉपकीपर से पूछा कि भैया आप ही सजेस्ट करिए. वो बार बार मुझे 25 रुपीज़ वाला पेन जो है वो ऑफ़र कर रहा है. क्यों? क्योंकि जितना महंगा पेन वो बेचेगा उतना उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा. इसलिए whenever there is increase in price of a commodity, the producer will offer more of the commodity for sale. That's why there is a positive relationship between price of a commodity and its supply. Got it, beta? So correlation are of two types. One is the positive and second is negative correlation. Positive correlation when both the variables move in same direction. या तो दोनों बढ़ेंगे या फिर दोनों कम हो जाएंगे. क्लियर? और नेगेटिव कोरिलेशन में एक बढ़ेगा और दूसरा कम हो जाएगा, या एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा. मीन्स दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. गॉट इट बेटा? मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज लीनियर कोरिलेशन. व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन इट इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर कोरिलेशन. अपने इस टेबल को ध्यान से देखिए. वी हैव x and y, two variables. x and y, two variables are there. x जो है वो जिस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, आप देखो 2 to 4, then 6, then 8, then 10, मीन्स मल्टीपल ऑफ 2 चल रहा है, और नीचे मल्टीपल ऑफ 5 चल रहा है. मीन्स सेम प्रोपोर्शन में ही दोनों बढ़ते जा रहे हैं. दिस इज़ अ लीनियर कोरिलेशन. और जब हम इसको प्लॉट करेंगे जब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. दैट्स वाई दिस इज़ अ लीनियर कोरिलेशन. नाउ नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन. अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, x में 2 का मल्टीपल चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10. बट इन केस ऑफ y, नो डेफिनेट प्रपोर्शन कैन बी फाउंड. पहले 4 का इंक्रीज़ हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 3 का हुआ. मतलब किसी तरह का कोई डेफिनेट हम रिलेशन इसमें नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे. और जब हम इसको डायग्राम में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे x और y एक्सेस पर, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. दैट्स वाई
it is called a non-linear type of correlation. Then simple and multiple correlation. Simple correlation exists when simple correlation exists between टू वेरिएबल्स. जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई. देन मल्टीपल कोरिलेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स आर स्टडीड. अगर हम ये बात करें कि टोमेटोज़ का डिमांड बढ़ गई है तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. या हम बात करें कि टोमेटोज़ का प्राइस बढ़ गया है तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बढ़ जाना, लॉकडाउन की वजह से रास्ते बंद हैं, सामान टाइम पर नहीं पहुंच पाता, या बहुत ज़्यादा रेन की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, या किसी तरह का कुछ पेस्टिसाइड्स नहीं हम यूज़ कर पा रहे, मैन्योर नहीं हम दे पाए थे, फर्टिलाइजर्स नहीं डाले थे, तो प्रोडक्शन ही कम हो गया. मींस बहुत सारे रीज़न्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. तो जब हम इन रीज़न्स का कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट, दिस इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. आगे जब हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. द फर्स्ट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन. परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में ही बढ़ें. अगर हम कहें दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो या दोनों सेम डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो, अगर हम ये कहें कि 10% इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में, ड्यू टू 10% इंक्रीज़ इन प्राइस देयर इज़ 10% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. मीन्स सेम प्रपोर्शन, सेम चल रहा है, ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट नेगेटिव. वाई? बिकॉज द चेंज अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई, द चेंज अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इससे नेगेटिव तो हुआ लेकिन सेम रेट से हो रहा है, इससे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव टाइप ऑफ कोरिलेशन. अगर हम परफेक्ट पॉजिटिव के बारे में बात करें, प्राइस 10% प्राइस के इंक्रीज़ होने से 10% प्राइस के इंक्रीज़ होने से 10% ही क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई है. द चेंज अकर्स इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये पॉजिटिव है. सेम प्रपोर्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? परफेक्ट पॉजिटिव. सो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव. नाउ एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, व्हेन देयर इज़ नो डेफिनेट कोरिलेशन एक्सिस्ट. अगर हम ये कहें कि अगर हम ये डिस्कस करें, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि बीजेपी गवर्नमेंट में शादियां बहुत हो रही हैं, देयर इज़ नो सच कोरिलेशन एट ऑल. मतलब कुछ हमें पता नहीं लग रहा, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है. किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करे. अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बहुत हुड्डा में किसी एक बच्चे के बहुत कम नंबर आए हैं, 40% मार्क्स आए हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. मीन्स देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. देन लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन एग्जिस्ट तो कर रहा है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है. मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा. तो जब हमारे पास लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन आता है, इसको हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ हाई. There is high degree of correlation exists when the degree is 0.75 to 1. आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कोरिलेशन की रेंज होती है बेटे, वो होती है -1 to +1. दिस इज़ द रेंज ऑफ कोरिलेशन. तो -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव. अगर -1 से बड़ा और +1 से छोटा है तो हमारे पास लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन आता है. अब हम यहाँ ले रहे हैं हाई, 0.75 to 1, दिस इज़ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. मॉडरेट कितना? 0.25 to 0.75, और लो कितना? 0 to 25. अगर नेगेटिव में चला जाएगा तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, हाई मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन एंड लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन.
Then move to the methods of estimating correlation. Beta, there are three methods by which correlation can be estimated. First is the scatter diagram, second is the Karl Pearson's coefficient of correlation, and third is Spearman's rank correlation. According to new syllabus issued by CBSE, Spearman's rank correlation is now not in your syllabus. We are to discuss only two topics. One is the scatter diagram and second is the Karl Pearson's coefficient of correlation. Let's start with the first method. This is scatter diagram method. As it is clear from the name, this is a diagrammatical or graphic technique to find out correlation. So scatter diagram offers a graphic expression of the direction and degree of correlation. हम इसमें क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखना कि स्कैटर डायग्राम सिंपल कोरिलेशन के बारे में बात करेगा. सिंपल का मतलब ओनली टू वेरिएबल्स के बारे में ये बात करेगा, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. तो हम यहाँ पर एक टाइम में सिर्फ हम दो ही वेरिएबल्स को स्टडी कर पाएंगे. सो स्कैटर डायग्राम डील्स विद a simple type of correlation. Now, to make a scatter diagram, data are plotted on a graph paper, that is x-axis and y-axis. A dot is marked for each value and the course of these dots would indicate direction and closeness of the variable. जैसे ये हमारे पास एक्सेस है, हम यहाँ पॉइंट्स को प्लॉट करते जा रहे हैं, ये डॉट्स आ रही हैं, और इस डॉट का जो कोर्स रहेगा, मतलब इस डॉट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि ये डॉट्स जो आपस में कितनी क्लोज हैं या उसमें किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. अभी हम आगे वाले टॉपिक्स में इसको डिस्कस करेंगे. फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम, क्लोजनेस ऑफ द डॉट्स टूवर्ड्स ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन indicates higher degree of correlation. If the dots are scattered and show neither the closeness nor any direction, then it indicates low degree of correlation. We will discuss this topic in the next slides. Now move to the next. This is type of scatter diagram. बच्चे, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है. ये जो जब हमने दो वेरिएबल थे, एक x और एक y, आप किसी पर किसी भी वैल्यू को ले सकते हो. जब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया, और इन पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन किया तो वो जितने भी पॉइंट्स थे वो एक लाइन के ऊपर आ गए हैं. अब ये एक लाइन इस तरह से आ रही है और एक हमारी लाइन इस तरह से आ रही है, मतलब ये दो अलग अलग केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2. ये जो केस 1 है ये हमें क्या शो कर रहा है, दिस इज़ x, दिस इज़ y. क्लियर बेटा? दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ y1. इट मीन्स x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है. इट मीन्स देयर इज़ अ चेंज, द चेंज अकर्स इन सेम डायरेक्शन. इससे हम इसको क्या कहेंगे, देयर इज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. परफेक्ट क्यों है? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ गए हैं. और पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द चेंज अकर्स इन सेम डायरेक्शन. और इधर से परफेक्ट नेगेटिव हमें क्या शो कर रहा है, परफेक्ट नेगेटिव कर्व, ये कर्व है हमारी. जब हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया सारे के सारे इस कर्व पर आ गए, और ये पॉइंट्स हमें क्या शो कर रहे हैं, ये लाइन हमें क्या शो कर रही है कि सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पर आ गए हैं. अब इस पॉइंट के बारे में, इस लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ x एंड दिस इज़ y. क्लियर बेटा? देयर इज़ इंक्रीज इन x1 बड़ा है, बट देयर इज़ डिक्रीज इन y. इट मीन्स द चेंज अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. जब ऐसी कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाती है, इसको हम कहते हैं अपवर्ड राइजिंग पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व. और जो कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व का मतलब ये क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ गई थी. और परफेक्ट
परफेक्ट क्यों आया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी दोनों केसेस में। यहाँ पर अपवर्ड राइजिंग कर्व थी, इससे ये परफेक्ट पॉजिटिव, यहाँ पर थी परफेक्ट निगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में डिग्री कितनी होती है? +1, और परफेक्ट नेगेटिव में डिग्री कितनी होती है? -1. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू डायग्राम्स. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम नंबर 3 एंड नंबर 4. जब हम इसमें पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो आपने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, लेकिन ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है कि सारे पॉइंट्स इसके आसपास आ रहे हैं। और ये वाली लाइन इनफैक्ट क्या शो कर रही है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इससे हम यहाँ से परफेक्ट वर्ड हटाकर इसको सिर्फ पॉजिटिव बोल देंगे। नंबर 4 में क्या आ रहा है? सारे पॉइंट्स का क्लस्टर इस लाइन के आसपास आ रहा है, और ये लाइन कैसी है? नेगेटिव रिलेशन को शो कर रही है, इससे हम इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर नहीं थे, इससे हमने यहाँ परफेक्ट वर्ड नहीं लगाया। 5th डायग्राम में आपके पास क्या आ रहा है? क्लस्टर आ रहा है, मतलब हम किसी भी तरह का कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड राइजिंग टेंडेंसी हमको नहीं नज़र आ रही, इससे हम क्या कहेंगे? नो कोरिलेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. गॉट इट बेटा? तो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, देन कोरिलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटर डायग्राम. जब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो इन पांचों में से कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी और हम उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. अब एक एग्जाम्पल लीजिए. रिप्रेजेंट कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग एक्स एंड वाई. हमने एक्स एंड वाई को प्लॉट किया. जब हमने इसको प्लॉट किया तो आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं आई हमारी, इसका मतलब परफेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन एक ही लाइन के आसपास आ रही है, मीन्स लाइन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है. ये लाइन बच्चे क्या शो कर रही है? अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी ऐसी लाइन जो टॉप टू बॉटम आती है नेगेटिव रिलेशन को शो कर रही है, मीन्स देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. हाई डिग्री क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एक ही लाइन के आसपास आ रहे हैं. तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन हैंडल करेंगे. क्वेश्चन क्या था? रिप्रेजेंट कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग figures through scatter diagram. Move to the next question. Make a scatter diagram from the following data and interpret the result. Scatter diagram बनाना है. उसी तरह से हमने अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया. जब हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया तो आपको नज़र आ रहा है कर्व तो हमारी क्या आ रही है? नेगेटिवली स्लोप्ड आ रही है. टॉप टू बॉटम आ रही है. इस तरह से कर्व आ रही है हमारी, और सारे पॉइंट्स जो हैं, सारी डॉट्स जो हैं, वो भी किस पर आए हैं? एक लाइन पर आए हैं. इससे हम क्या कहेंगे? देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. मूव टू द नेक्स्ट. गिवन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, मेक अ स्कैटर डायग्राम. कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. अब आपके पास ये है कर्व, आप देख रहे हो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है हमारी. पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व क्या होती है? अपवर्ड राइजिंग, जो क्या शो करती है? पॉजिटिव रिलेशन. एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि सारे पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आ रहे, बट एक लाइन के अराउंड मूव कर रहे हैं. इससे हम क्या कहेंगे? देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. आप सिंपल पॉजिटिव रिलेशनशिप भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन एक्स एंड वाई. यू आर टू ड्रॉ इट in form of scatter diagram and also describe relationship between x and y. उसी तरह से हमने पॉइंट प्लॉट किए. मुझे लगता है पॉइंट आपको प्लॉट करने आते हैं बहुत अच्छे से. मैं अब दोबारा नहीं सिखाऊंगी, हम बहुत अच्छे से इसको पहले कंप्लीट कर चुके हैं. तो दस देयर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. क्यों? अपवर्ड राइजिंग कर्व है इसलिए पॉजिटिव है. ऑल पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, दैट्स वाई दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. और इस सिचुएशन में डिग्री कितनी आ जाएगी बच्चे? डिग्री आ जाएगी +1. क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए. यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इट्स योर होमवर्क. बच्चे गो थ्रू द टॉपिक प्रॉपरली, रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड डू practice of the questions given in your textbook. So have a wonderful day. Enjoy your work. Do your work properly. Stay home. Stay safe. Goodbye, dear students.